एफडी स्टार्ट। महोदय, निस्संदेह ही आज हम भले ही कई मुश्किलों का सामना कर रहे हों, फिर भी हम 1991 के उन दिनों जैसी स्थिति में नहीं हैं। एक राष्ट्र के रूप में हमने काफ़ी भरपाई कर ली है और हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। श्री राव के नेतृत्व के बिना यह संभव नहीं था। अब यह अटकल लगाना व्यर्थ और मूर्खतापूर्ण भी है कि कोई और नेता होता तो क्या कुछ ज़्यादा और बेहतर किया जा सकता था या नहीं। तथ्य यह है कि वही नेता थे जिनके कारण हम एक ऐसी स्थिति तक पहुंच गए हैं जो देश और उसकी तरक्की के लिए निरापद हैं। हम जिस अवधि से गुजरे हैं यह बहुत मुश्किल और हलचल पूर्ण थी। सोवियत संघ के पतन और विघटन से हमारी जो कुछ भी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति थी उसका आधार ही खत्म हो गया। ऐसा लगता है कि हमारे देश में कुछ लोग इस घटना का पूरा मतलब नहीं समझ पाए हैं। बेशक यह कम्युनिस्टों और आधुनिक समाजवाद के अन्य समर्थकों के लिए बेहद चिंता का विषय था। इससे उन सभी निष्पक्ष देशभक्तों को काफ़ी दुख हुआ जिनके लिए सोवियत संघ अच्छा मित्र था और अकेली विदेशी शक्ति थी जो हमेशा हमारे साथ खड़ी होती थी। उससे हमें काफ़ी नैतिक और भौतिक समर्थन भी मिला था। हमारे देश में सोवियत संघ के तमाम मित्रों में भी सभी लोग यह नहीं समझ पा रहे हैं कि आर्थिक, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी के हिसाब से इसका क्या मतलब था और है। जब हमें सख्त ज़रूरत थी तो कोई ऐसा नहीं था जिसकी ओर हम देखते। घबराने और अपने देश को दिवालिया राष्ट्र घोषित करने के बजाय प्रधानमंत्री ने मुश्किलों का डटकर मुकाबला किया। हमें इस संकट से निकालने की व्यवस्था की और साहस के साथ देश को एक नए आर्थिक रास्ते पर अग्रसर किया। कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में इसकी मोटी रूपरेखा न बना ली होती तो बेशक यह संभव न हो पाता। इस घोषणा पत्र के मुख्य निर्माता स्वयं राजीव गांधी थे और इसे तैयार करने में श्री राव उनके मुख्य सहायक थे। देश को संकट से उबारने और नए आर्थिक रास्ते पर ले जाने में बेशक मनमोहन सिंह को की देशभक्ति, विद्वता और ख्याति महत्वपूर्ण कारण थे। नई आर्थिक नीति जनता के हित में नहीं है। इस काल्पनिक तथ्य को लेकर काफ़ी हंगामा मचाया जा रहा है। इसके उलट अगर उसे अपेक्षित ढंग से लागू नहीं किया जा रहा है तो इसकी वजह यह है कि जनता के नाम पर हर तरह की आंशिक और कॉरपोरेट मांगें पूरी की जा रही हैं। प्रधानमंत्री ने दो महत्वपूर्ण तरीकों से नई आर्थिक नीतियां बनाने में अपना योगदान
दिया है। समाप्त।